Hi guys, I hope you all are doing good. So in this video we will discuss about coordinate geometry chapter 7 exercise 7.1 class and question number 6 को. तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट को, जिसमें हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, 4 पॉइंट्स दिए गए. हमें बताना है इन पॉइंट्स की हेल्प से कि कौन सा क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड होगा और उसका रीजन देना है, उसके आंसर में रीजन देना है. उन्होंने बोला है कि बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स है, एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर. गिव दो रीजन, दो उसका कि किस लिए वो फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ. तो अब क्वाड्रिलेटर में हमारा स्क्वायर भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकता है. तो सबसे पहले हमें उसको कैसे सोल्व करना है, हमें डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से सोल्व करना है. आप हमारी लास्ट वीडियो में देख सकते हो कि हमने अपने डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से कैसे क्वेश्चंस को सोल्व किया है. तो आज भी हम उसी की हेल्प से सोल्व करेंगे. तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए. क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? x की 2 माइनस x की 1 का होल स्क्वायर प्लस y की 2 माइनस y की 1 का होल स्क्वायर. बहुत ईजी है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे. अब दूसरा काम हमें क्या करना है, बहुत ही आसान तरीके से हम इन पॉइंट्स को नाम दे देना है. ये a हो गया, ये p हो गया, ये c पॉइंट हो गया, ये d पॉइंट हो गया. अब काम हो गया इजी. अब हमें इन फिगर्स को देखना है कि क्या क्या निकालेंगे. हम निकालेंगे ए बी, बी सी डी, और क्या निकाल सकते हैं, चाहे आप डी ए बोल दो, चाहे आप ए डी बोल दो. तो हम ले लेते हैं ए डी. ओके. और फिर हम क्या निकालेंगे, हम एक और चीज निकाल सकते हैं. हमने बी सी निकाला, हम क्या निकाल सकते हैं, ए सी निकाल सकते हैं. हम ए सी निकाल सकते हैं, ये और ये भी निकाल सकते हैं, बी और डी. तो ये पॉइंट्स हम निकालेंगे, जिससे हम देखेंगे कि हमारी कौन सी फिगर बन रही है. तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए और बी. जब हम निकालेंगे ए बी तो हमारे पास कौन कौन से दो पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 -1 -2, और फिर कौन से आ रहे हैं बी में, कौन सा आ रहा है 1 और 0. तो अब हमारे पास x की 1 y की 1 ये है, x की 2 ये है और y की 2 ये है. तो अब बस अब सिंपली इसको फॉर्मूला में रख दो. तो फॉर्मूला में हमें कैसे रखना है, x की 2 माइनस x की 1. तो x की 2 कितना है 1 माइनस, और ये कितना है -1. तो यहाँ -1 लिखेंगे और स्क्वायर लगा देंगे प्लस एज इट इज. अब y की 2 माइनस y की 1, तो ये -1 पहले ही दे रखा है -2, तो ब्रैकेट लगा देंगे, 0 लगा देंगे. क्वेश्चन हो गया इजी. क्वेश्चन हो गया इजी, बिल्कुल यस इजी हो गया. अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. 1 है, ये माइनस माइनस वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये प्लस के 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 का होल स्क्वायर. अब क्वेश्चन हो गया बहुत इजी. तो ये कितना बन गया, 1 और 1 कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना बन गया, ये भी 2 का होल स्क्वायर बन गया. तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, कितना आ गया √8. और √8 को सॉल्व करना मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था. तो वो क्या आता है, उसको क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं √2, 2 हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 आप सोचेंगे ये क्यों लिख रही हूँ 2 इसको इसलिए ऐसे लिख सकते हैं जैसे 8 होता है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. अब इन दो का तो पेयर बन रहा है ना, तो ये जो दो का पेयर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, इसके लिए ये इन दोनों का एक 2 तो बाहर आ गया, लेकिन जो ये खाली एक 2 बच जाता है वो हमारा √, में आ जाता है. तो आपको ए बी निकालना आ गया, यस. अब हम निकालते हैं अपना बी सी. हम क्या निकाल रहे हैं अब अपना BC. तो BC में हमारे पास क्या दिया गया 1 0, और क्या है हमारे पास -1 और 2. तो यही से x की 1, ये क्या हो गया x की 2, y की 1, और ये क्या हो गया y की 2. अब ले लो इसका √. तो BC का डिस्टेंस निकाल देते हैं. कैसे निकालेंगे, सेम x की 2 -1, और ये क्या हो गया -1 का होल स्क्वायर, प्लस फिर क्या हो गया y की 2 2 माइनस 0 का स्क्वायर. अब आपको पता चल रहा होगा कैसे निकालते हैं, मैं एक बार करके दिखा देती हूँ, आप ध्यान से देख लेना कैसे कर रही हूँ. माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर आ गया, यस. तो यहाँ पे कितना आ गया 2, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो ये +4 तो √8. ऐसे हमने अपनी लास्ट उसमें सोल्व किया था कि क्या आ रहा है 2 √8 को करते हैं तो कितना आता है 2 √2. तो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दो साइड इक्वल आ रही है. अब हमें 4 साइड इक्वल आनी चाहिए अगर ये स्क्वायर बनेगा. तो अब अगला देखते हैं, CD निकालना है. क्या निकालना है हमें CD. तो CD निकालने के लिए क्या करना है, C और D. तो C और D में कौन सा पॉइंट है -1 और 2, और कौन सा है -3 और 0. तो सेम एज इट इज, ये x की 1, ये x की 2, ये y की 1, और ये क्या हो गया y की 2. तो ले लेते हैं इसका √. अब क्या करते हैं -3 एज इट इज, ये माइनस माइनस में सीधा प्लस लिख देती हूँ 1 का होल स्क्वायर, जैसे मैंने अभी बताया ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है. ठीक है. अब ये प्लस कर दिया y की 2 के 0 -2 का होल स्क्वायर. तो अब मैं यहीं से ले लेती हूँ √.
तो अब हमें क्या करना है, -3 में से +1 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे भी क्या है, -2 का स्क्वायर आ गया। आपको मैंने पहले ही बताया था माइनस माइनस जो मल्टीप्लाई होता है तो प्लस का हो जाता है। तो ये क्या हो गया, 4 + 4 क्या आ गया इसका, √8, और √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। तो ये तीन साइड तो इक्वल आ गई, लेकिन अब हमारी फोर्थ साइड भी इक्वल आनी चाहिए अगर ये स्क्वायर बन रहा है तो। यस, तो फोर्थ साइड हमारी कौन सी थी, AD, तो फोर्थ साइड हमारी कौन सी थी, AD। तो AD में क्या होगा, A और D, तो A कितना है, -1 और क्या है, -2, और D कौन सा है बाबू, -3 और 0। तो आप सबको ये क्लियर हो रहा होगा ना कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, -1 और -2, -3 और 0। तो अब हमें क्या करना है, इनको सेम एज इट इज नेम दे देना है, x1 x2 y1 y2। तो सेम अब इसको सॉल्व कर दो, AD का डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो AD का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x2 -1 -3, ये माइनस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, प्लस y2 0 माइनस था यहाँ पे, और लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले का भी माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो गया 2 का होल स्क्वायर। आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, मैं एक एक चीज बता रही हूँ, अब इसको ध्यान से समझो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -3 + 1 तो क्या हो गया, -2, प्लस माइनस माइनस होता है ना, और यहाँ पे सेम एज इट इज +2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे कितना आ गया, +4 + 4 क्या आ गया, √8, इट मीन्स 2√2। अब आप ध्यान से देखो बहुत अच्छे से, देखो यहाँ पे क्या है 2√2, यहाँ क्या है 2√2, यहाँ क्या है 2√2, यहाँ क्या है 2√2, मतलब चारों साइड हमारी क्या आ रही है, इक्वल। तो ये स्क्वायर तो बन गया, स्क्वायर बन गया ये। अब हमारा ये जो दो साइड्स दी है ना, एक स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं ना उसको बताएंगे। लाइक ऐसे ऐसे कोई स्क्वायर बन गया आपकी चारों साइड इक्वल वाला, ओके, चारों साइड जिसके इक्वल है एक स्क्वायर बन गया। तो उसके बिटवीन में कुछ ऐसे डायगोनल्स होते हैं ना, उसके बिटवीन में ऐसे कुछ डायगोनल्स बनते हैं जो इक्वल आते हैं हमारे, तो उसको बताना है, ठीक है। वो आपको पता ही है, फिगर हम ऐसे बनाएंगे तो हम बता देंगे, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन की तरफ चलते क्लियर हो जाए, आपको फिगर समझ में आ गई। एक स्क्वायर कैसा होता है, ये साइड इक्वल, इस साइड के इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, मतलब चारों साइड एक दूसरे के इक्वल आती है। अगर ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, मतलब चारों इक्वल आ जाएगी। तो इनके बिटवीन में एक ये दो डायगोनल्स होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से है, हमारा AC और BD, ओके। तो AC, अब हम लेते हैं AC को, तो AC में क्या हो जाएगा, -1 और -2। अब इसके डायगोनल्स भी इक्वल आएंगे, ये दोनों भी इक्वल आने चाहिए तभी स्क्वायर प्रॉपर तरीके से बनेगा। -1 और -2, और C कौन सा बाबू, -1 और 2, ठीक है, डन। अब इसका डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 x की 2 x की 1 y की 1 x की 2 y की 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 और ये माइनस माइनस का हो जाएगा +1 का स्क्वायर, +2, अब यहाँ पे -2 तो ये क्या है, +2 का स्क्वायर। यस, वही चीज हमने की। अब हम यहाँ निकालते हैं, कितना है, -1 + 1 कैंसिल आउट, 0, 0 का स्क्वायर इज 0, और 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना आ गया, √4 का स्क्वायर हम एज इट इज लिख देते हैं, 16 लिखेंगे। तो हमें एक तो पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, तो यहाँ पे 4 यूनिट्स आ रहे हैं, मतलब ये 4 बन गया हमारा। अब ऐसे हम यहाँ पे BD का निकाल देते हैं। हमने क्या क्या लिया था, BD, तो BD का देखते हैं, अगर BD का भी सेम आ रहा है ना, तो मतलब ये बन गया, स्क्वायर बन गई हमारी फिगर। तो एक क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो BD कितना है, BD हमारे पास कितना है, 1 0 और क्या है, -3 और 0, सेम एज इट इज, x की 1 y की 1 x की 2 y की 2। अब इसको सॉल्व कर दो आराम से। अब यहाँ क्या है, -3 x की 2, और ये क्या हो गया, माइनस का फॉर्मूले का स्क्वायर, प्लस 0 माइनस यहाँ पे भी कितना है, 0 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 और -1, माइनस माइनस प्लस, -4 का स्क्वायर, प्लस 0 - 0 0 का स्क्वायर। तो मतलब ये -4 का स्क्वायर ही बचा ना। और आपको पता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं -4 को -4 से, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाता है, वो प्लस का बन जाता है। तो इसीलिए आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे करके देख सकते हो रफ में। तो ये क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, लेकिन ये माइनस का साइन भी कट गया, माइनस का साइन भी कट गया, वो प्लस का बन गया। तो ये क्या आ गया, 4 आंसर आ गया। तो इसमें क्या आ गया, हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। हमारा क्या हो गया कि ये स्क्वायर बना, कौन सी फिगर बनी है हमारी, स्क्वायर बनी, स्क्वायर बन गई। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल आ रही है और इसके डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं। वो कौन से हैं, AB इक्वल आ रही है हमारी BC के, BC इक्वल आ रही है हमारी CD के, CD इक्वल आ रही है हमारी AD के, जो कितनी आ रही है, √8 लिख दो चाहे 2√2 लिख दो।
और हमारे इसके डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं, ये इसकी साइड्स इक्वल आ रही हैं और ये इसके डायगोनल्स, डायगोनल्स कौन कौन से हैं हमारे, AC इक्वल आ रहा है BD के, जो कितना है 4 आ रहा है, तो ये इसके डायगोनल्स हैं, क्या है डायगोनल्स, डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं। तो ये फिगर हमारी कौन सी बनी, स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी नया वीडियो आए। थैंक यू वेरी मच। Oh my God.